आपसे जानना चाहेंगे, आज हम देखते हैं बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो कहीं ना कहीं पीसीओडी से ग्रसित है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कैसे वो समझे कि कहीं ना कहीं ये पीसीओडी से ग्रसित हो चुकी है और इसके जो शुरुआती लक्षण हैं वो क्या कुछ है। पीसीओडी का सबसे कॉमन लक्षण जो है वो है मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, और उसमें सबसे अधिक कॉमन है मेंस डिले होना। जैसे हर 28 दिन पर या 30 दिन पर होने के बजाय 1.5 महीना, 2 महीना, 3-4 महीना या कभी कभी बिना दवा के मेंस होना ही नहीं, ये सबसे अधिक कॉमन लक्षण है और अधिकतर लड़कियां इसी परेशानी से हमसे मिलने आती हैं। उसके अलावा और भी इसमें लक्षण हैं, जैसे चेहरे पर ज़्यादा बाल होना, एक्ने होना, हेयर फॉल होना, ये सब परेशानियां हैं जो कि पीसीओडी में अक्सर कम उम्र की लड़कियों में देखा जाता है। और साथ ही साथ मैं ये भी जानना चाहूँगी, कई बार ऐसा होता है कि कुछ जो सिम्टम्स होते हैं या फिर कुछ जो लक्षण है वो लोग इग्नोर कर देते हैं कि हो सकता है ये नॉर्मल लक्षण है। मैं आपसे जानना चाहूँगी अगर किसी को ये सारे लक्षण दिख रहे हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट करना या दिखाना कितना ज़रूरी है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक किसी को हर एक कुछ हो सकता है इनमें से कोई 1-2 सिम्टम हो सकता है सारे सिम्टम्स हो। तो अगर कुछ ऐसा लगता है तो डॉक्टर से मिल लेना उचित रहेगा। इसलिए नहीं कि कोई भी डॉक्टर पीसीओडी को ठीक कर सकता है, ये बिल्कुल मिथ्या है कि पीसीओडी को ठीक किया जा सकता है। पीसीओडी को कंट्रोल किया जा सकता है और कंट्रोल करने का तरीका है अपनी जीवन शैली में परिवर्तन, और इस बात को समझना जरूरी है जो कि आमतौर पर लोग नहीं समझ पाते हैं कि क्या महत्व है सही डाइट का, एक्सरसाइज का। क्योंकि हम पीसीओडी के बारे में जो अभी तक जानकारी है वो है कि ये जीन लिंक्ड है और जीन को कोई बदल नहीं सकता है, लेकिन जीन के एक्सप्रेशन को मॉडिफाई किया जा सकता है और ये अपने लाइफस्टाइल में सही बदलाव लाने से किया जा सकता है और इस परेशानी पे काफ़ी हद तक नियंत्रण किया जा सकता है। और साथ ही अगर पीसीओडी या फिर पीएसओएस की बात करें, मैं जानना चाहूँगी कि ये जेनेटिकली या माँ से बच्चों में भी ट्रांसफ़र होता है। ये ऐसा नहीं है कि मतलब ब्लड से ट्रांसफर हो, इन अ वे होता भी है क्योंकि ये जेनेटिक है। अब वो माँ में भी हो सकता है, फादर के फैमिली में भी हो सकता है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, इंडिया डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है और ये होता है क्योंकि हम लोग में इंसुलिन रेजिस्टेंस जीन है जो अब ज़्यादा उभर कर सामने उसका प्रकोप दिख रहा है और इसका कारण है हम लोग का लाइफस्टाइल, हम लोग का डाइट, और यही जीन जो है काफ़ी हद तक पीसीओडी को कंट्रोल करता है और यही सारे फैक्टर्स पीसीओडी के चलते जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसको मॉडिफाई करता है। इसीलिए इन अ वे ये जेनेटिक बीमारी है और इसको हम लोग इसीलिए ठीक नहीं कर सकते हैं और इसका आगे के लाइफ में भी प्रभाव होता है जो कि लड़कियों को कम उम्र में समझ लेना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए ताकि वो आगे डायबिटीज़ से बच सके। और साथ ही साथ पीसीओडी की अगर हम बात करें तो क्या इससे आगे जाके क्या प्रेगनेंसी पे भी कोई असर पड़ता है। हाँ, पीसीओडी में जो सबसे बड़ी परेशानी होती है वो है कि ओवरी या अंडाशय जो है उसमें अंडाणु का विकास सही से नहीं होता है और अंडे का उत्सर्जन नहीं होता है, यानी कि ओव्यूलेशन नहीं होता है, जिसके चलते अगर अंडाणु नहीं आ रहा है अंडाशय से बाहर तो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं हो पाती है और प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। उसके अलावा जो उस समय हार्मोन्स बनते हैं, निकलते हैं, जो बच्चेदानी को प्रभावित करता है, गर्भाशय के लाइनिंग को प्रभावित करता है, उसके चलते मेंस में गड़बड़ी हो जाती है। इसीलिए पीसीओडी का काफ़ी कुछ असर पड़ता है प्रेगनेंसी होने में।